तानाशाही नहीं चलेगी। बसंती लाल जी, हॉर्न बजा के निकल लो, रास्ता ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा भैया, मैं भी इसी यूनियन का मेंबर हूँ, रोज का उठना बैठना। गजेंद्र भैया, ABMU जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। गजेंद्र भैया, जिंदाबाद। ABMU जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। मेकअप देख रहा है? मालिकाई जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। साले ने पट्टी की पगड़ी बांधी हुई है। दिखाने के लिए जैसे तूने इसको इतना धुना है। जिंदाबाद। क्या बात है सिंह, बिना इतला किए मोर्चा लेकर आ गए? क्या है निर्मल कुमार साहब, मालिकों की तानाशाही का जवाब हम मजदूरों को देना ही पड़ता है। जिंदाबाद। गजेंद्र भैया, जिंदाबाद। मालिकाई जिंदाबाद। तो आप हैं चल चला चल के मालिक? हाँ, और कंडक्टर भी हूँ। मास्टर ओमकार नाथ जी के बेटे दीपक जी। मिस्टर दीपक, मैं यहाँ का लेबर ऑफिसर हूँ, मजदूरों के लिए काम करता हूँ, लेकिन कुछ मालिकों की परेशानियां भी समझता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मालिक और मजदूर के बीच अगर इस तरह के हालात बहुत लंबे अरसे तक बने रहें तो इश्यूज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल। मैं सुलह कराने की कोशिश कर सकता हूँ। आपको कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस जंगल राज के अंदर अगर आपके बात करने से कुछ मंगल हो सकता है तो इससे बढ़िया हमारे लिए कौन सी बात। गजेंद्र भैया, वही रोना है निर्मल साहब, मालिक की लापरवाही की वजह से चोर कोई पैसे पे डल्ला मार गया और क्या। बिल्कुल गलत बात है ये। सारा का सारा कलेक्शन हरीलाल के पास था, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सारा कलेक्शन? जी। इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है दीपक। क्यों? और चोरी के बाद इन्होंने नौकर को ऐसे काम से हटाया जैसे खेत में घुसा हुआ ढोर डंगर। सब उल्टी बातें कर रहे हैं आप। हरीलाल मेरे यहाँ से काम छोड़कर चला गया, मैंने हरीलाल को काम पर से नहीं निकाला, समझे? इनका सच सच, हमारा सच झूठ। पूछिए इनसे हरीलाल पे इन्होंने हमला किया था या ये भी झूठ है। 10 गवाह पेश कर सकता हूं निर्मल साहब मैं। अरे कोई चोर अगर मेरे यहाँ से चोरी कर कर फरार होता है और सामने आता है तो मैं क्या पूजा करूंगा उसकी? हैरत की बात तो यह है दीपक कि चोरी होने के बाद भी तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सिर्फ इंसानियत की वजह से। हरीलाल चोर है, इसमें उसके माँ बाप का क्या कसूर है? उन बूढ़े माँ बाप की शक्ल देखी आपने? बहुत बार सुन चुके हैं ये राम कहानी, कोई गधा भी इस पे यकीन नहीं करेगा निर्मल साहब। बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। इंसानियत और शराफत की राम कहानी के ऊपर कभी कोई गधा यकीन कर ही नहीं सकता। जबान संभाल के। 4 पैसे जेब में आ जाने से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता, बिजनेस का सेंस होना चाहिए। अबे तू कदर कर अपने इस रंग की। किसी भी रंग का गमछा अपने कंधे के ऊपर डाल लेने से कोई भी निठल्ला आदमी नेता नहीं बनता, समझे तू? उसके लिए कोई सोच के अंदर गहराई होनी चाहिए, कोई नीति, कुछ उसूल के अंदर विश्वास होना चाहिए। दीपक बात करता है थोड़ा आराम से। सर, मैं इस नेता के बच्चे से एक बात पूछना चाहता हूं कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के ऊपर कभी दिन रात बस चलाई है इसने? कभी कोई बोझा उठाया है? कभी जनता से ठसाठस भरी हुई बस के अंदर कोई टिकट काटी है? कभी मजदूरी की नहीं है, मजदूरों का नेता बन गया है? ये कोई नेता वाला नेता नहीं है, ये लेता देता वाला नेता है। आपने हमें यहां बुलाया किस लिए? जूते मारने के लिए? अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इसे मजदूर का सम्मान करना ही होगा। हरीलाल से माफी मांगनी होगी, उसे दोबारा नौकरी पर रखना होगा, तब तक ये मोर्चा हटेगा ही। तो आप एक काम कीजिए, आप अपना बोरिया बिस्तरा लीजिए और सड़क पर रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी शर्तें मंजूर नहीं है। बात बात पे सड़क पे उतर जाना, नारेबाजी करना, काम बंद कर देना, यह बात ठीक नहीं है सिंह। इन्हीं कंपनी ने 2-4 चूल्हे जलाने की जिम्मेदारी उठाई है और तुम लोग आग भड़काने में लगे हो। आप ये बताइए, आप हमारी तरफ हैं या इनकी? आप लेबर ऑफिसर हैं या मालिकों के ऑफिसर? हाँ? सिंह, हर आदमी हर वक्त या तो यहां या तो वहां, ब्लैक या व्हाइट, राइट या लेफ्ट, ऐसे किनारा नहीं कर सकता। हर चांद का काला पहलू होता है और ये बात थोड़ी ईमानदारी के साथ हम सभी को मान लेनी चाहिए। ये बात सच है कि हरीलाल पैसा लेकर भाग गया, लेकिन कहा इसने? एक गरीब मजदूर पर बिना सबूत का इल्जाम लगा रहे हैं आप। पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया है। कितने पैसे देकर खरीदा इसको? सिंह, माइंड योर टंग, ऑलराइट? पार्किंग, कैंटीन, लाइसेंस, परमिट, हर मुकाम पे तुम्हारे कट्स होते हैं। साले सरकारी कीड़े! अरे छोड़, छोड़ उसको, छोड़।
देखिए, इनका झगड़ा मेरे साथ है, आप अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो? और तुम सुनो, तुम्हारा पंगा मेरे साथ है, इन पे वार क्यों करते हो? हाँ, मैं यहां पर खुले दिमाग से आया था, लेकिन मैंने ये देख लिया कि सुलह का संगीत जो है बहरों के कानों में बजना नामुमकिन है। इसलिए आज से इस विषय के ऊपर मेरे भी दरवाजे हाँ बंद है। दीपक तुम आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठिए। आपकी नियत में खोट नहीं है, खोट इस कुर्सी के अंदर है, बल्कि इस कुर्सी में भी खोट नहीं है। एक शरीफ आदमी इस कुर्सी में बैठा नहीं कि बेचारे का काम ही बैठ जाता है। इस देश का सिस्टम ऐसा हो गया है। इसलिए आप बैठिए, मैं इस किस्से को अपनी तरह से निपटाऊंगा, कुछ भलाई भी करूंगा और जरूरत पड़ी तो धुलाई भी करूंगा। मालिक शाही